ये शैक्षिक मॉड्यूल तंबाकू के उपयोग का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है, जो विश्व स्तर पर रोकी जा सकने वाली बीमारियों और मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। हमारा उद्देश्य निकोटीन की लत के जटिल तंत्र का विश्लेषण करना, विभिन्न निकोटीन उत्पादों में स्वास्थ्य जोखिमों में अंतर करना और आज उपलब्ध सबसे प्रभावी नैदानिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों की रूपरेखा तैयार करना है। अपने मूल में तंबाकू की निर्भरता निकोटीन से प्रेरित होती है, जो एक अत्यधिक व्यसनी मनोसक्रिय दवा है। जब तंबाकू को जलाया और सांस में लिया जाता है, तो निकोटीन तेजी से मस्तिष्क तक पहुंचता है, जहां ये कोलर्जिक रिसेप्टर्स को उत्तेजित करता है और डोपामाइन की रिहाई को ट्रिगर करता है। ये प्रक्रिया मस्तिष्क की इनाम प्रणाली को सक्रिय करती है, जिससे लालसा और सुदृढ़ीकरण का एक शक्तिशाली और लगातार चक्र बनता है। लत के कारण और बीमारी के कारण के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। जबकि निकोटीन लत को बनाए रखता है, तंबाकू के उपयोग से जुड़ी महत्वपूर्ण रुग्णता और मृत्यु दर तंबाकू के धुएं में पाए जाने वाले हजारों अन्य रसायनों के कारण होती है। इस जहरीले मिश्रण में कई ज्ञात कार्सिनोजेंस और विषाक्त पदार्थ शामिल हैं, जो मानव शरीर के लगभग हर अंग को नुकसान पहुंचाते हैं। तंबाकू उत्पाद परिदृश्य अविश्वसनीय रूप से विविध है। दहनशील तंबाकू जैसे पारंपरिक सिगरेट सबसे हानिकारक रूप बना हुआ है। ये हृदय रोग, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या सीओपीडी और कई कैंसर, विशेष रूप से फेफड़ों के कैंसर का प्रमुख कारण है। दहन प्रक्रिया फेफड़ों में सीधे हानिकारक पदार्थों की उच्चतम सांद्रता जारी करती है। धूम्रपान रहित तंबाकू उत्पाद हालांकि दहनशील नहीं है, सिगरेट के सुरक्षित विकल्प बिल्कुल नहीं है। ये उत्पाद मौखिक कैंसर, मसूड़ों की बीमारी और हृदय संबंधी जटिलताओं से दृढ़ता से जुड़े हुए हैं। इनमें निकोटीन और कार्सिनोजेंस का उच्च स्तर होता है, जो मौखिक म्यूकोसा के माध्यम से अवशोषित होते हैं, जिससे स्थानीय और प्रणालीगत स्वास्थ्य क्षति होती है, जबकि लत का चक्र बना रहता है। इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम, जिन्हें आमतौर पर ई सिगरेट के रूप में जाना जाता है, ने लोकप्रियता में वृद्धि देखी है, खासकर किशोरों के बीच। ये उपकरण निकोटीन युक्त तरल को एरोसोल बनाने के लिए बैटरी का उपयोग करते हैं। हालांकि वे तंबाकू पत्ती के दहन से बचते हैं, परिणामी एरोसोल में अल्ट्राफाइन कण, निकल और सीसा जैसी भारी धातुएं और अन्य संभावित रूप से हानिकारक रासायनिक स्वाद और योजक होते हैं। ई सिगरेट या वेपिंग उत्पाद उपयोग से जुड़े फेफड़ों की चोट या EVALI के रूप में जानी जाने वाली एक गंभीर स्थिति ने इन उपकरणों के तीव्र जोखिमों को उजागर किया है। अनुसंधान ने मुख्य रूप से THC और विटामिन E एसिटेट युक्त वेपिंग तरल पदार्थों से EVALI को जोड़ा है, जो एक गाढ़ा करने वाले एजेंट के रूप में कार्य करता है। यह स्थिति अनियंत्रित या संशोधित वेपिंग उत्पादों में निहित अप्रत्याशित खतरों को रेखांकित करती है। तंबाकू का सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाव व्यक्तिगत उपयोगकर्ता से कहीं आगे तक फैला हुआ है। सेकेंड हैंड स्मोक में वही जहरीले रसायन होते हैं जो धूम्रपान करने वाले द्वारा सांस लिए जाते हैं, और गैर धूम्रपान करने वालों में मृत्यु और बीमारी का एक महत्वपूर्ण कारण है। बच्चे विशेष रूप से कमजोर होते हैं, जिन्हें श्वसन संक्रमण, अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम और जोखिम के कारण फेफड़ों के विकास में बाधा का खतरा बढ़ जाता है। महामारी विज्ञान के दृष्टिकोण से तंबाकू के उपयोग को अक्सर बाल चिकित्सा आरंभ विकार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लगभग सभी तंबाकू उपयोग की शुरुआत 18 वर्ष की आयु से पहले होती है। भेद्यता की ये महत्वपूर्ण खिड़की इस बात पर प्रकाश डालती है कि युवाओं में शुरू होने से पहले लत के चक्र को रोकने के लिए लक्षित रोकथाम के प्रयास और सख्त नियम क्यों आवश्यक हैं। प्रभावी हस्तक्षेप रणनीतियों को बहुआयामी होना चाहिए। नैदानिक सेटिंग्स में देखभाल के मानक के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को हर दौरे पर हर मरीज से तंबाकू के उपयोग के बारे में पूछताछ करने की आवश्यकता होती है। एक बार पहचान हो जाने पर प्रदाताओं को उपयोगकर्ताओं को छोड़ने की जोरदार सलाह देनी चाहिए और साक्ष्य आधारित सहायता प्रदान करनी चाहिए, जो रोगियों को तंबाकू मुक्त जीवन की ओर संक्रमण में मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका है। सफल नैदानिक छोड़ने में आमतौर पर व्यवहारिक परामर्श को फार्माकोथेरेपी के साथ जोड़ा जाता है। व्यवहारिक सहायता उपयोगकर्ताओं को ट्रिगर और आदतों को प्रबंधित करने में मदद करती है, जबकि निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी या NRT जैसी दवाएं वापसी के लक्षणों को कम करने में मदद करती हैं। ये दोहरा दृष्टिकोण पेशेवर सहायता या दवा के बिना छोड़ने की कोशिश करने की तुलना में दीर्घकालिक सफलता की संभावना को काफी बढ़ाता है।
सार्वजनिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से रोकथाम सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है। प्रमुख साक्ष्य आधारित नीतियों में युवाओं की पहुंच को सीमित करने के लिए बिक्री की न्यूनतम आयु को सख्ती से लागू करना और बच्चों को आकर्षित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए सुगंधित तंबाकू उत्पादों को प्रतिबंधित करना शामिल है। ये उपाय बाजार में प्रवेश करने वाले नए तंबाकू उपयोगकर्ताओं की दर को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। आर्थिक और कानूनी रणनीतियां भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कराधान के माध्यम से तंबाकू उत्पादों की कीमत बढ़ाना खपत को कम करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। इसके अतिरिक्त व्यापक धूम्रपान मुक्त वायु कानूनों को लागू करने से आम जनता को सेकेंड हैंड एक्सपोजर से बचाया जाता है और साझा सामाजिक और पेशेवर स्थानों में तंबाकू के उपयोग को सामान्य बनाने में मदद मिलती है। संक्षेप में, तंबाकू का उपयोग एक जटिल सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है जो निकोटीन की लत में निहित है, लेकिन हानिकारक उत्पादों के एक स्पेक्ट्रम के माध्यम से प्रकट होता है। सबसे प्रभावी प्रतिक्रिया में वर्तमान उपयोगकर्ताओं के लिए मजबूत नैदानिक छोड़ने की सेवाओं को आक्रामक, साक्ष्य आधारित स्वास्थ्य नीतियों के साथ एकीकृत करना शामिल है, जो शुरुआत को रोकने पर केंद्रित हैं। स्वास्थ्य सेवा में किसी भी पेशेवर के लिए इन घटकों को समझना महत्वपूर्ण है।